हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं EMRS PGT 2025 के रिगार्डिंग, जहां हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। बहुत सारे साथी ऑलरेडी EMRS PGT की तैयारी में सुचारू तौर पे जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वैकेंसी भले ही चाहे आज आए चाहे एक महीने बाद आए, सिलेबस बहुत जो है वो डेप्थ है, लेंदी है। उसे तैयार करने के लिए मिनिमम आपको 5 से 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। यानी वैकेंसी आने के बाद में 2 महीने में अपने आप को बेस्ट तैयार करने का दावा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा की तरह फिर से एक बार पिछड़ जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इसके सिलेबस में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर रियल में इसका सिलेबस बहुत लेंदी है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आइए EMRS PGT के सबसे पहले सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आपका 10 20 10 10 ये तो जो है वो कौन सा हो गया सर, ICT, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग। ये तो ऑलरेडी आपके जो है वो 50 क्वेश्चन तो इसके हो गए। ठीक है, फिर 80 नंबर का जो है वो ये पैटर्न है, जिसमें से 70 नंबर का तो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 5 नंबर का NEP है और 5 नंबर का जो है वो आपका पेडागॉजी है ना, इस प्रकार से। और आपका 20 नंबर की लैंग्वेज है। लैंग्वेज में भी इंग्लिश का पार्ट है, TGT में भी है, PGT में भी है, लेकिन लैंग्वेज वाला तो सीधा कवर हो जाएगा जब हम इस सिलेबस की बात करेंगे। तो ये 70 नंबर का जो सिलेबस है, इसको लेकर चलो चर्चा करते हैं। चलो देखो, ये है PGT का पूरा सिलेबस। भाई सिलेबस आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि सर ये सिलेबस, इतना भारी भरकम सिलेबस कौन देता है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो आपको दिया है जो रीडिंग स्किल्स है उसको लेकर बातचीत की है कि भैया अनसीन पैसेज आएगा, जो फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है। वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को, इंटरप्रिटेशन को, इन्फ्रेंस को और वोकैबुलरी को टेस्ट करेगा, जो आपका वर्बल और विजुअल इनपुट के बेस पे, जैसे स्टैटिकल डाटा, चार्ट या इस प्रकार के आधार, मतलब किसी भी टाइप का अच्छे भले लेवल का एक पैसेज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की अगर बात करें तो भैया राइटिंग स्किल्स एक नहीं है, पैसेज एक से ज्यादा दिए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के पैटर्न पे। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की अगर बात करें तो आपको नोटिस भी पढ़ना है, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन भी पढ़ना है। भाई साहब राइटिंग पूरी पढ़ा रहे हैं ये लोग, है ना। राइटिंग का जो सेक्शन है ना, वो पूरा सेक्शन पढ़ा रहे हैं। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे नोटिस की डेफिनेशन पूछ ली, या आपको जो है वो फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका पूछ लिया, किसी की टोन पूछ ली, ये पूछ लिया, है ना। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। नोटिस, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और उनके रिप्लाई, लेटर जो है वो वर्बल और विजुअल इनपुट के बेसिस पे जो है वो आपके लेटर्स, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल नेचर based on verbal inputs, classified advertisement, poster, writing a speech in 120 to 150 words based on verbal visual clues related to some contemporary or as appropriate topic, debate on contemporary topical issues based on visual and verbal inputs। फिर नंबर आता है ग्रामेटिकल पोर्शन का, और ग्रामेटिकल पोर्शन में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस गैप फिलिंग के, जैसे टेंस और क्लॉज के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है भैया, ये वाले ध्यान रखना। और रीऑर्डरिंग के या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, है ना। रीऑर्डरिंग के ये PQRS है, यानी इसमें ग्रामेटिकल बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है और ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन ग्रामेटिकल इसलिए आपका तैयार होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपको उसके बेसिस पे ज्यादा बेहतर समझ में आती है, इसलिए वो भी तैयार होना चाहिए। शेक्सपियर के वर्क दिए हुए हैं लिटरेचर में, और यही वर्क जो है वो TGT में भी दिए हुए हैं। यानी TGT और PGT की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा आसान जो है वो, अगर कोई साथ में तैयारी कर सकता है तो बहुत अलग अलग सिलेबस आपको EMRS में देखने को नहीं मिलेगा। चलो लिटरेचर में क्या क्या दिया हुआ है, आपका शेक्सपियर के वर्क दिए हुए हैं, यानी शेक्सपियर पूरा पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर, उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क है, उनका जो पब्लिकेशन से लेकर वो वर्क किसके लिए डेडिकेटेड है, चाहे वो आपका जो है वो नॉवेल हो, चाहे वो आपका ड्रामा हो, प्ले हो, चाहे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, हेमलेट हो, टेम्पेस्ट हो, एवरीथिंग। उसके अलावा रोमांटिक एरा के जो लोग हैं, है ना, ये भी TGT में दिया हुआ है। PB शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, S.T. कोलरिज और आपका लॉर्ड बायरन भी जो है वो दिया हुआ है किसमें, TGT में, लेकिन यहां उनको नहीं जोड़ा गया है। तो ये 4 लोगों का नाम आपको दिया हुआ है जो आपको रोमांटिक एरा के तौर पे पढ़ने हैं। फिर 19th और 20th सेंचुरी का अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर दिया हुआ है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन और आपका जो है वो हैथ्रॉन, एमिली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ और आर्थर मिलर, है ना। इसमें 2 जो है वो आपके ज्यादा हैं और बाकी
और टीजीटी में भी सेम टू सेम ही दिया हुआ है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग में जो है वो अनिता देसाई, विक्रम सेठ, निजीम इज़िकियल, के.एन. दारूवाला, रश्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सब पढ़ने हैं और ये सेम टीजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। फिर यहां पे मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया, ये जो है वो सिर्फ पीजीटी में है, टीजीटी में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहली बात तो क्या लगता है, एक दिन का सिलेबस है 10 दिन में? अरे कई बच्चों को मतलब बड़ा हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, क्या ही करें। बैच पूरा मतलब स्टार्ट होता है उससे पहले मैसेज कर देते हैं, मतलब आज स्टार्ट हुआ 3 दिन बाद में, सर लगभग कब तक पूरा हो जाएगा? अच्छा, मतलब हम जो है वो कोई एबीसीडी वाला सेक्शन थोड़ी खेल रहे हैं कि भैया पूरी हो जाएगी ए से जो है वो जेड तक लिखने तक। विलियम शेक्सपियर है, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी सारी चीजें हैं, तो वो सब पढ़नी होगी। रोमांटिक एरा, आपको खुद को पता है कि रोमांटिक एरा में जितने भी लोग हुए हैं वो बहुत शानदार लोग हुए हैं, चाहे आप जो है वो पीवी शैले की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, या आपका जॉन कीट्स की बात करें, कॉल्विस की बात करें, ये सब के सब लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा पढ़ने में हमें बहुत अच्छा टाइम चाहिए। और वहीं पर अगर हम जो है वो राइटिंग बेसिस की बात करें तो राइटिंग का पार्ट भी अपने आप में जो है वो बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, यानी काफी डेप्थ सारी चीजें जो है वो इसमें डाली हुई है। तो चाहे राइटिंग हो, रीडिंग हो या ग्रामेटिकल पोर्शन हो, एवरीथिंग विल टेक टाइम। 4 से 6 महीने वाला बैच है, मतलब यूजुअली जो है वो आपको 1-1.5 महीने में खत्म करने वाली चीजें इसमें नहीं है। तो बढ़िया पढ़ें, बेहतर पढ़ें, चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करें। और उसके लिए इंग्लिश का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ग्रामेटिकल सेक्शन चल रहा है, एक साइड में जो है वो लिटरेचर भी शुरू कर रहे हैं। और करना क्या है उसके लिए, फटाफट से जो है वो इस कोर्स के साथ में चले जाना है। आपका ईएमआरएस पीजीटी 2025 इंग्लिश लाइव क्लासेस इसमें मिल जाएगी, वीओडी लेक्चर्स इसमें मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशंस में खुद करवाऊंगा, क्विक माइंड मैप और नोट्स और आपके पीडीएफ। प्राइस है 2299 रुपए, जो आपको एप्लीकेशन पे शो हो जाएगी। अदरवाइज आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज करके भी इसके रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप में से कोई साथी टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहा हो और दोनों ही बैच एक साथ में परचेज करना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली सिलेबस एक ही है, तो फिर वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ी रियायत देके जो है वो दोनों ही बैच उनको मर्ज कर दिए जाए, मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा ना पड़े। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।